ट्रंप की मेक्सिको और कनाडा पर नजरे करम, 1 माह के लिए भारी महसूलात की वसूली रोक दी गई। अमरीकी सदर और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान एक रोज में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सदर ट्रंप ने कनाडा के लिए 25% टैरिफ को 1 माह के लिए मौखर कर दिया। सदर ट्रंप से सरहदी हिफाजत पर मजीद ताउन का वादा किया। कनाडा $1.3 अरब के सरहदी मंसूबे पर अमल करेगा। मैक्सिकन सदर का भी ट्रंप से राब्ता, मनशियात की स्मगलिंग रोकने पर इत्तेफाक। मैक्सिको का अमरीकी सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। चीन ने मुआहदा न किया तो टैरिफ मजीद बढ़ाएंगे, अमरीकी सदर की धमकी। कहा अगले 24 घंटों में चीन से राब्ता हो सकता है। पनामा कैनाल के मामले पर भी चीन से निपटेंगे। ट्रंप की तजारती जंग के दबाव से आलमी मंडियों में हलचल मच गई। आलमी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज यूरो इंडेक्स 1.3% तक गिर गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में 2.42% कमी। ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 5 माह का बदतरीन कारोबार रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया और हांगकांग की मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। अमरीकी मार्केट में भी कमी। डाउ जोन्स इंडेक्स 0.75% तक गिर गया। ये तफरके और सियासत का नहीं, दहशतगर्दी से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान से तमाम सियासी जमातों को मुल्की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम। क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई, आज कौम के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का CMH क्वेटा का भी दौरा, जख्मी जवानों की आदत की बोले पूरी कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 नकात पर मबनी खत। पॉलिसियों पर नजरसानी, जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से जारी यकजहती। लिखा फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी ने बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी सरबराह खत लिखा। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्ड्रर्स को जितवाने से मुतालिक। दूसरा नुक्ता 26 बयानी तरमीम, कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने पर। खत में बानी PTI ने अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया। बानी ने लिखा सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिर रहा है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, हम कानून के मुताबिक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा जिसमें सिपह सलार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा। बानी ने लिखा हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियां दे रही है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनके बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से एस्टैब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियां तब्दील करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी को वज़ीर आला हाउस बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ दी। चाहता था बानी को मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे, लेकिन बानी ने कहा कि बात करनी है तो यही करें और पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकिली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। चीज़ें ब्लैक एंड वाइट तक आ गई हैं। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है ज़बान से पीछे हटेगा। बानी का आर्मी चीफ को खत, अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी PTI के आर्मी चीफ के नाम खत का मकसद फौज और अवाम में फर्क डालना है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं, ये कहां से आते हैं? बानी PTI को सियासी जदोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है बानी PTI का अजीम यू टर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी PTI का खासा ये है यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो बगैर मॉनिटरिंग के हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। कहा मुज़ाकरात में ताख़ीर इन्होंने खुद की, हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को सवाबी में योम सयाह मनाएंगे।
बानी की हमशीरा अलीमा खान बोली, 8 फरवरी को वोट चोरी करके चोरों और डाकुओं को असम्बली में बिठा दिया गया। उधर तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जुनेद अकबर का कहना है, मोहसिन नकवी से हिसाब लेंगे, ये सियासी बंदा है ही नहीं। इसने बयान में डी चौकसाने की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे, जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब चौथे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का छठा और जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर प्योनिक जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम हुसैन सोमरू भी कमेटी में शामिल। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए भी नए तैनात दोनों जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तबादले को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हफ्तबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसला करता हूँ। हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। सिंध असम्बली ने इत्तफाक़े राय से ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर दिया। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर भी कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रई आमदन पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स 10% होगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदनी पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू। 25 से 30 करोड़ ज़रई आमदन पर 4% सुपर टैक्स लागू होगा। 50 करोड़ से ज़ायद ज़रई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। बलूचिस्तान असम्बली ने भी ज़रई इनकम टैक्स के निफाज से मुतालिक कानूनी मुसवदा मंजूर कर लिया। ज़मींदारों पर 15% से 45% तक ज़रई इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही। आप सब मेरी ताकत और इज्जत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने आप और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुब से पाक और मेरिट पर कामों की तकमील खुशाइंद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन की कोशिशें। फ़रीक़ैन का पेशावर में दूसरा जरगा। फ़रीक़ैन का अमन के लिए जरगे के मुआहिदे पर मुकम्मल आमद दरामद का फैसला। सड़कें खोलने और बंकर्स की मसमारी पर इत्तेफाक हो गया। असलहा जमा करने पर भी किसी हद तक मुत्तफ़िक हो गए। जरगा मेंबर मुनीर बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन को कायम करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कैंसर से आगाही और बचाव का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैंसर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मर्ज बन चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि सरतान सिर्फ सेहत का मसला नहीं बल्कि एक समाजी चैलेंज भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कैंसर की रोकथाम को कौमी तरजीह बनाएंगे।